उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, इंग्लिश सीखने का यह भी एक तरीका है और वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश की वोकेब्यूलरी यानी शब्दकोश मजबूत होता है और बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स भी सीखते हैं और कैसे कहाँ क्या बोलना है, ये सभी चीजें भी सीखते हैं। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज मिलेंगे। कमांड रिसीव्ड सर। तो रोबोट ने कहा कमांड रिसीव्ड। अंकुर रिप्लाइड एंड टर्न बैक टू क्लीनिंग। अंकुर ने जवाब दिया और फिर साफ सफाई में लग गया। मोनू स्माइल्ड एट दीपू। और मोनू ने दीपू पर स्माइल किया। कम टू माई रूम। मेरे कमरे में आओ। ही सेड। उसने कहा दिस रोबोट पोक्स इट्स नोज इन एवरीथिंग। ये रोबोट मेरे सभी कामों में टांग अड़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पोक इट्स नोज या पोक समवन्स नोज इन समथिंग, इसका मतलब हुआ किसी भी काम में टांग अड़ाना, धोखा देना, बीच में डिस्टर्ब करना। तो आप ये नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए माय फ्रेंड पोक्स हिज नोज इन एवरीथिंग, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। करेक्शन सर, यू आर इन एरर, यानी आपसे गलती हो रही है। आई डू नॉट हैव अ नोज। मुझे कोई नाक नहीं है। अब रोबोट कहता है यू आर इन एरर, आई डू नॉट हैव अ नोज। मुझे कोई नाक नहीं है। दीपू लाफ्ड। दीपू हंसा। बट मोनू वॉज एंग्री। लेकिन मोनू बिल्कुल गुस्से में था। दैट रोबोट इज सपोज टू हेल्प अस नॉट टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। इस रोबोट को बनाया गया है हमारी मदद के लिए, न कि हमारे जीवन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए। ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से में कहा आई कांट इवन मेक एन एक्सक्यूज टू डैडी बिकॉज इट बट्स इन। और यहां तक कि मैं डैडी से कोई बहाना भी नहीं बना सकता। ये रोबोट जरूर उन्हें बता देगा। तो दोस्तों, यहां पर बट इन का मतलब हुआ, ये है BUTT, बट इन। इसका मतलब होता है टांग अड़ाना। दोस्तों, ये सभी वर्ड आप नोट कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है और डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आफ्टर दीपू लेफ्ट। दीपू के जाने के बाद मोनू वॉज स्टिल एंग्री विद अंकुर। मोनू अभी भी अंकुर यानी रोबोट से गुस्सा था। ही डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट द कंपनी दैट हैड सेंट अंकुर टू देम। अब उसने उस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की जिसने अंकुर को उसके यहां भेजा था। ही कीड इन द नंबर ऑफ रोबोटिक्स इंटरनेशनल। और उसने रोबोटिक्स इंटरनेशनल जो कंपनी है वहां पर कॉल लगाया, फोन लगाया। अ स्माइलिंग मैन्स फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया एक व्यक्ति का। दिस इज रोबोटिक्स इंटरनेशनल। यह रोबोटिक्स इंटरनेशनल है। मेकर्स ऑफ रोबोट्स, जो रोबोट को बनाते हैं। फॉर योर होम, आपके घर के लिए। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ही आस्क्ड पोलाइटली। उसने पोलाइटली विनम्रता पूर्वक कहा मे आई हेल्प यू। यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं। सेड मोनू। मोनू ने कहा ऑल हिज एंगर अगेंस्ट अंकुर कमिंग बैक एज ही थॉट ऑफ द मॉर्निंग। यानी कि जब वह सुबह की गतिविधि के बारे में सोच रहा था कि कैसे रोबोट ने उसे परेशान किया है, तो उसने पूरे गुस्से में उनसे बातें की, यानी कि इस व्यक्ति से। ऑल हिज एंगर अगेंस्ट अंकुर, यानी अंकुर के खिलाफ जो भी उनका गुस्सा था। कमिंग बैक एज ए थॉट ऑफ द मॉर्निंग, यानी जैसे ही उसने सुबह के बारे में सोचा तो वह और गुस्सा हो गया। और क्या कहा, वी बॉट एन अंकुर रोबोट टू हेल्प अराउंड द हाउस। यानी कि मैंने आपसे एक अंकुर रोबोट खरीदा था कि वह घर पर मदद करे। यस द मैन सेड। उस आदमी ने कहा हाँ। आर यू हैविंग एनी डिफिकल्टीज विद योर मॉडल। क्या आपके मॉडल के साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, डिफिकल्टीज है। यस आई एम, हाँ मुझे है। मोनू रिप्लाइड। मोनू ने कहा इट टेक्स एवरीथिंग आई से लिटरली। उसने कहा कि मैं जो भी कहता हूं वह उसे लिटरली ले लेता है, यानी कि इमोशन के साथ नहीं,
जो कहता हूं उसे वह शाब्दिक रूप से लिटरली ले लेता है। इट डजंट ऑलवेज डू व्हाट आई टेल इट टू। और इसे मैं जो भी चीज कहता हूं यह उसे मानता नहीं है। ही वेंट ऑन इन ग्रोइंग एंगर। और उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। योर रोबोट मेक्स थिंग्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। तुम्हारा रोबोट मेरे लिए और परेशानी खड़ा कर रहा है और थिंग्स को और डिफिकल्ट बना रहा है। इट टेल्स टेल्स टू माई फादर। यह मेरे पिताजी को मेरी कहानी सुनाता है। यानी कि दोस्तों वह कोई बहाना बना लेता है तो वह बिल्कुल सच सच उसके पिताजी को बता देता है। टेल टेल्स इसका मतलब हुआ एक तरह से कहानी कहना। इट लेट्स इन विजिटर्स आई डोंट वांट टू सी। और जिस विजिटर को मैं देखना नहीं चाहता उसे वह अंदर कर लेता है, अंदर बुला लेता है। इट हैज नो सेंस। इसे कोई दिमाग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। द स्माइल ऑन द मेन्स फेस फेडेड। और उस व्यक्ति के चेहरे पर जो स्माइल था वो अब फेड हो चुका था, यानी कि चला गया, स्माइल खत्म हो गया। हैज नो सेंस, क्या उसे कोई दिमाग नहीं है। हिज वॉइस ग्रीव स्टर्न। उसका वॉइस थोड़ा सा अब सख्त हो गया। और डू यू मीन ही डजंट लाई। और तुम्हारा कहने का अर्थ है कि वह झूठ नहीं बोलता है। अंकुर रोबोट्स डू नॉट लाई। अंकुर रोबोट जो है वो झूठ नहीं बोलता है। दे आर प्रोग्राम्ड टू रिस्पोंड टू क्लियर एंड ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। उसे इस प्रकार प्रोग्राम्ड किया गया है, बनाया गया है कि वह हमेशा ही क्लियर और ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट उसे वह रिस्पोंड करे, उसका जवाब दे। जो भी क्लियर और ऑनेस्ट स्टेटमेंट है उसका वो जवाब दे। इस तरीके से वो प्रोग्राम्ड किया गया है। यस वेल आई मीन आई, इस तरीके से बोलते हुए वह अटकता गया। आई रिग्रेट टू से दैट अंकुर रोबोट्स डू नॉट डू वेल इन होम्स वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू टेल लाइज। उसने कहा मुझे दुख है। आई रिग्रेट टू से दैट, यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अंकुर रोबोट्स जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है ऐसे घर में जहां आशा की जाती है कि वह झूठ बोले। वी विल हैव टू विदड्रॉ द अंकुर रोबोट फ्रॉम योर होम। मुझे तुम्हारे घर से अंकुर रोबोट को वापस लेना होगा, विदड्रॉ करना होगा। जैसे दोस्तों आप मनी विदड्रॉ करते हैं। बट वाई, लेकिन क्यों। आस्क्ड मोनू इन अलार्म। अब मोनू सचेत होते हुए, बिल्कुल घबराते हुए बोला लेकिन क्यों। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट विद द अंकुर रोबोट देयर इज नो रूम फॉर लाइज। तुम्हें जरूर समझ जाना चाहिए कि अंकुर रोबोट के साथ झूठ की कोई जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर लाइज एंड अनक्लियर स्टेटमेंट्स। और यदि आप अनक्लियर स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी बातों को क्लियर नहीं करते हैं, तो रोबोट अच्छे से काम नहीं करेगा। द मैन सेड फर्मली। उसने बिल्कुल जोरदार तरीके से कहा। इफ यू कैन नॉट स्पीक ट्रूथफुली, यदि तुम सच सच नहीं बोल सकते हो, एंड इन क्लियर सेंटेंसेस, और साफ साफ वाक्यों में, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, द अंकुर रोबोट विल वन डे कॉज अ मिसहैप। तो एक दिन अंकुर रोबोट जो है तुम्हारे घर में बिल्कुल मिसहैप कर देगा, यानी कि काम आपका गड़बड़ कर देगा। सो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, इसलिए जो पॉलिसी बना हुआ है, वी विदड्रॉ अंकुर रोबोट्स फ्रॉम होम्स विच आर नॉट राइट फॉर देम। तो ऐसे घरों से हम अंकुर रोबोट्स को वापस ले लेते हैं जो घर उसके लिए राइट नहीं है, अच्छा नहीं है। ओ नो, ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आई डिडंट मीन दैट। मोनू क्राइड इन डिसमे। अब मोनू जो है बिल्कुल उदासी में कहने लगा, रोने लगा। डिसमे का मतलब होता है एक तरह से उदास हो जाना। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, वी विल अरेंज फॉर समबडी टू कम टू योर हाउस एंड कलेक्ट आवर अंकुर रोबोट टुडे। आज ही मैं अपने किसी आदमी को तुम्हारे घर भेजता हूं और वह अंकुर रोबोट को कलेक्ट कर लेगा। योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल। और आपका जितना भी पैसा खर्च हुआ वो पूरा वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, रिफंड इन फुल।
काफी यूजफुल एक तरह से फ्रेज है। वी आर सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। आपको जो भी दिक्कतें हुई, इनकन्वीनियंस हुआ, उसके लिए सॉरी, गुड बाय। मोनू स्टेयर्ड एट द स्क्रीन। और मोनू बिल्कुल स्क्रीन को देखता रहा। एज द मेन्स इमेज फेडेड फ्रॉम व्यू। और आदमी का इमेज जो है वो व्यू से बिल्कुल फेड हो रहा था, धीरे धीरे गायब हो गया। आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मुझे ईमानदार बनना होगा और मुझे ईमानदार एक तरह से बनना है। आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मैं ईमानदार बन जाऊंगा। आई विल नेवर टेल लाइज अगेन। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब मैं बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। देन ही ग्रीव कामर। अब वह धीरे धीरे शांत हो गया। तो ग्रो काम का मतलब होता है शांत हो जाना, यानी ग्रो कामर। श्योरली, निश्चित तौर पर। इफ ही लर्न टू टेल द ट्रूथ, यदि वह सच बोलना सीख जाता। एंड टू डू ऑल दैट द मैन हैड सेड, और वह सब कुछ करता जो उस आदमी ने कहा था। दे वुड गिव हिम अनदर चांस, तो वह उसे दूसरा चांस दे देता। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। ही वुड टॉक टू हिज फादर, वह अपने पिताजी से बात करेगा इस बारे में। हिज फादर वुड बी एबल टू कन्विंस देम, और उनके पिताजी उन लोगों को समझा देंगे। टू लेट हिम कीप द अंकुर रोबोट, कि वह अंकुर रोबोट को उनके साथ ही रहने दे, उसे उसके घर से न ले जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, इंग्लिश सीखने का यह भी एक तरीका है और वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश की वोकैब्यूलरी यानी शब्दकोश मजबूत होता है और बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स भी सीखते हैं और कैसे कहाँ क्या बोलना है, ये सभी चीजें भी सीखते हैं। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज मिलेंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।